दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह। आपका आपके खुद के अपने YouTube चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों, गणित के मैथ्स के आज के इस सेशन में आपका बहुत ही वेलकम है और आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम आपको फ्रैक्शन भिन्न की तरफ लेके चल रहे हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भिन्न वाले सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम फोकस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भिन्न होती क्या है। पिछले वीडियोज में हमने भिन्न के बारे में आपको बेसिक जानकारी दे रखी है। आप उस वीडियो को देख लें और उससे समझें भिन्न की परिभाषा, उनके प्रकार, सभी कुछ हमने उस वीडियो में दे रखा है। भिन्न फ्रैक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। तो इस टॉपिक से परीक्षा में सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं उन सवालों की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, भिन्न का बेसिक नॉलेज हम देखते हैं। भिन्न होती हैं उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न या इसको संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। उचित भिन्न को सम भिन्न भी कहते हैं और अनुचित को विषम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सम भिन्न कौन सी होती है? जिसका अंश हर से छोटा हो वह सम भिन्न होती है। सम भिन्न का मान हमेशा एक से छोटा होता है। और विषम भिन्न वह होती है जिसका अंश हर से बड़ा हो, वह विषम भिन्न होती है। इसका मान एक से अधिक होता है। और मिश्र भिन्न पूर्णांक और भिन्न के संयोग से जो मिश्र भिन्न बनती है उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर किस प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उन पर आज हम चलेंगे। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि रेलवे, SSC, GD और व्यापम की सारी परीक्षाओं में इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो हम उनकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं सवाल किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से हम उन्हें सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। 3/5 2/7 में बृहत्तम भिन्न कौन सी है? बृहत्तम का मतलब होता है बड़ी भिन्न बतानी है। बृहत्तम भिन्न कौन सी है? दोस्तों, इस टाइप के सवाल हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंश में जो संख्याएं लिखी रहती हैं उस पर हम 0 बढ़ा देते हैं। तो 3/5, इसके अंश 3 है, उस पर 0 बढ़ाया तो 30 हो गया। और 2/7, इसका अंश 2 है, इस पर 0 बढ़ाया 20 हो गया। तो अब हमें छोटी और बड़ी भिन्न का पता लगाना है। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी। ट्रिक फॉलो करेंगे। अंश बड़ा होगा तो बड़ी भिन्न और अंश छोटा होगा छोटी भिन्न होगी। अंश छोटा तो छोटी भिन्न होगी। छोटी भिन्न कब? अंश में 0 बढ़ाने पर। अंश में 0 बढ़ाने के बाद इस ट्रिक को हम फॉलो करेंगे। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको 3/5 का अंश हमें 30
30 है और 2/7 का अंश हमारे साथ हमारे पास 20 है। तो आप ही बताइए दोस्तों, इसमें किस भिन्न का अंश बड़ा है। जो कि भिन्न 3/5 है उसका अंश बड़ा है तो ये बड़ी भिन्न हुई, और 2/7 का अंश छोटा है तो ये छोटी भिन्न हुई। दोस्तों इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार से है। क्वेश्चन इस तरह से है, 3/5, 2/5, 6/7, 9/10 और 8/9 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताएं, ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने आपको बता दिया, चाहे दो संख्याएं हों चाहे दो से अधिक संख्याएं हों, तो सबसे पहले छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए सभी के अंशों में 0 बढ़ा देते हैं। जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। तो 3/5 पे 3 अंश है इसका, 3 पर 0 बढ़ाया 30 हो गया। 2/5 इसके अंश पर 0 बढ़ाया 20 हो गया। 6/7 इसके अंश पर 0 बढ़ाया 60 हो गया। 9/10 इसके अंश पर 0 बढ़ाया 90 हो गया। 8/9 इसके अंश पर 0 बढ़ाया तो 80 हो गया। तो दोस्तों आप देखिए इन सभी संख्याओं में किस भिन्न का सबसे आगे बड़ा अंश किसका है, 90/100 और सबसे छोटा है हमारे पास 20/5। तो 20/5 की भिन्न कौन सी थी, 2/5 सबसे छोटी भिन्न होगी, और 9/5 बड़ी भिन्न होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों को हम इस तरीके से कर लेते हैं। वापस से देखते हैं, जिस भिन्न का हमें अंश बड़ा प्राप्त हो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश हमें छोटा प्राप्त हो वह भिन्न सबसे छोटी होती है। अब छोटे और बड़े अंश के लिए क्या करते हैं, भिन्नों के सभी अंश वाले अंकों में 0 बढ़ा देते हैं। फिर बाद में देखते हैं जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। चलिए दोस्तों अगला सवाल किस प्रकार से आ सकता है। अगला सवाल हमारे पास इस तरह से है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, 25/6 को मिश्र भिन्न में बदलो। मिश्र भिन्न में बदलो। ये साधारण भिन्न लिखी है, इस साधारण भिन्न को हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हर में अंश का भाग दे देते हैं। 6 का भाग हमने 25 में दिया, तो 6 का भाग 4 बार गया 24 हुआ, एक शेषफल बचा। अब हम इसकी भिन्न मिश्र भिन्न क्या बताएंगे, 4 बार पूर्णांक 4 हो गया, पूर्णांक हुआ 4, क्योंकि 6 का भाग पूरा 4 बार गया। शेषफल क्या बचा वो यहाँ पर आएगा, और जिस संख्या का भाग दिया था वो हर में आएगी। अर्थात हमारी मिश्र भिन्न हुई 4 सही 1/6, यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप के सवाल हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला टाइप किस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, 3 सही 1/4 4/5 4/5 को साधारण भिन्न में बदलिए। साधारण भिन्न में बदलो।
दोस्तों ऊपर का क्वेश्चन जो किया था हमने, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला था। अब जो क्वेश्चन हमारे पास है वह है मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना होगा। तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए वो हर का गुणा पूर्णांक में कर देते हैं। जो आंसर आता है उसमें अंश वाली संख्या को जोड़ देते हैं। जो आंसर आता है उसे हम अंश में लिख देते हैं और हर वाली संख्या हर में लिख देते हैं। आपको साधारण भिन्न मिल जाए। किस प्रकार से करेंगे? 3 का गुणा हमने 5 में किया, +4 अपॉन 5, 3 5 15 धन 4 बटे 5, 15 और 4 हो गए 19 बटे 5। रिमेनिंग हमारा आंसर आया 19 बटे 5। वापस से समझते हैं। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हर का गुणा पूर्णांक में करते हैं। जो गुणनफल आएगा उसमें अंश वाली संख्या को जोड़ देते हैं और बटे में हर वाली संख्या को लिख लेते हैं। इस प्रकार से हमारा 3 का 5 में 15 हुआ, +4 हुआ बटे 5 हुआ, 15 और 4 19 बटे 5। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप के सवाल हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा किस प्रकार से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 64/320 को लघु रूप में लिखिए। इस टाइप के सवाल को हम किस तरह से हल करते हैं? इस टाइप के सवाल को लघु रूप का मतलब होता है जो संख्या लिखी है उसको छोटे से छोटा बनाया जाए। तो 64/320 लिखा है, 64/320 लिखा है। दोस्तों 32 से काटते हैं हम इसको, 32 1 32, 32 दूनी 64, 2 से 10 कटे 5 बार, तो रिमेनिंग हमारा आंसर आया 1/5। यही हमारा आंसर, ये इसका लघु रूप कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, भाग की क्रिया करते हैं, लघु रूप मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 3/4, 5/8, 9/28 को समहर भिन्न में बदलिए। समहर भिन्न में बदलो। दोस्तों क्या लिखा है? समहर भिन्न में बदलना है हमें इसको। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं उसे हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यानी तीनों संख्याओं का हर समान होना चाहिए। इस जो भिन्न हमें दी गई हैं, इन भिन्नों को, तीनों भिन्नों को हर समान होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करना होगा? जो भी संख्या हर में दी गई हैं हम उनका LCM निकाल लेंगे। हर में जो संख्याएं हमारे पास हैं 4, 8 और 28, तीनों संख्याओं का हम LCM लेंगे। 2 से काटा 2 बार, 4 बार, 14 बार, 2 से फिर से काटा 1 2 7 बार, 2 से फिर काटा 2 कटेगा, 7 नहीं कटेगा, फिर 7 से 7 कटेगा, 1 1 1। यहाँ जो संख्या है उनका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56। तो LCM कितना आया हमारा? 56। 3/4 किस संख्या का इसमें दोनों अंश और हर में गुणा करें ताकि 56 आ जाए? यहाँ पर होगा 14 का और यहाँ पर होगा 14 का। अंश और हर में यदि किसी एक संख्या का गुणा कर दें तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के हमारा हुआ 14 × 42, 14 × 56। पहली भिन्न ये हुई। दोस्तों दूसरी भिन्न है हमारे पास 5/8 गुणा। अब देखिए दोस्तों, हर 56 होना चाहिए, तो 8 में किस संख्या का गुणा करें 56 हो जाए? 7 का होगा। और जब हर में 7 का होगा तो अंश में भी 7 का होगा, तो 7 बनिए 35, 8 7 56। दूसरी भिन्न हमारी 35/56 हो गई। चलिए दोस्तों तीसरी भिन्न देखते हैं, 9/28। इसमें किस संख्या का अंश और हर में गुणा करें ताकि हर 56 हो जाए? तो
देखते हैं लोग दोस्तों, 2 का गुणा ऊपर करेंगे, 2 का गुणा नीचे करेंगे, तो 2 का गुणा ऊपर किया तो 18 हुआ और नीचे हुआ 56। दोस्तों हमारी तीनों भिन्न प्राप्त हो गई। कैसी हैं वो? जिनका हर 56 56 56 है। अतः हमारी समहर भिन्न हुई 42/56, 35/56 और 18/56। यही हमारी समहर भिन्न कहलाती हैं। दोस्तों समहर भिन्न बनाने वाले सवाल अगर आता है तो हम इस टाइप से उसको हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल किस प्रकार से है। दोस्तों हम आपको अधिक से अधिक सवाल प्रोवाइड कराएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और प्रत्येक टाइप के सवाल को हम देख के चलेंगे। ऐसा कोई टाइप हम छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इस टाइप से हमें क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तीन बटे 8, 8/13, 8/13 कौन सी भिन्न बड़ी है? 19/26, 19/26 में कौन सी भिन्न बड़ी है? भिन्न बड़ी है। दोस्तों पिछले सवाल में हम आपको इस टाइप का सवाल बता चुके हैं। बड़ी भिन्न छांटनी हो, सबसे पहले क्या करते हैं? भिन्न के अंश में 0 बढ़ा देते हैं। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। पहली भिन्न हुई हमारी 30/8, दूसरी हुई 80/13, चौथी हुई 190/26। तो हमारे पास 190 जिस भिन्न का अंश है वो सबसे ज़्यादा है, अर्थात बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हुई? 19/26 बड़ी भिन्न है, बड़ी भिन्न होगी। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के सवाल हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सवाल अगला हमारा इस तरह से है। किसी सामान का दो बटे 9 भाग में 1800 रुपये खर्च होते हैं, तो सामान का कुल मूल्य कितना होगा? सामान का कुल मूल्य कितना होगा? दोस्तों हमारे पास सवाल है, किसी सामान का 2/9 भाग में 1800 रुपये खर्च होता है, तो सामान का कुल मूल्य कितना होगा? दोस्तों हमें मालूम है 2/9 भाग कितने रुपए के बराबर है? 1800 रुपये का। बटे की 9 संख्या जो है कुल भागों की संख्या बताती है। बटे की संख्या हमेशा कुल भागों की संख्या बताती है। 9 भाग हैं टोटल, उनमें से 2 भागों का कितना रुपए खर्च हो रहा है? 1800 रुपये। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 भाग पर 1800 रुपये खर्च हुआ, तो 1 भाग पर कितना होगा? 1800 बटे 2 यानी 900 रुपये खर्च होगा। तो दोस्तों आप ही बताइए, 9 भाग हैं तो 9 भाग पर कितना रुपये खर्च होगा? 9 से गुणा 9, 8100 रुपये खर्च आंसर हमारा ये होगा। वापस से देखते हैं दोस्तों, 2/9 भाग का खर्चा हमारे पास 1800 रुपये है। तो 2 भाग हैं इसके, कुल टोटल भाग 9 है। 9 में से 2 भाग पर 1800 रुपये खर्च हो रहा है, तो 1 भाग पर हमारा कितना रुपये खर्च होगा? 900 रुपये।
इसलिए हमें निकालने हैं कुल 9 भागों का खर्चा। 9 भागों का खर्चा होगा, एक भाग का 9 से, तो 9 का होगा 90, 8100। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों इस टाइप के सवाल कितना इंटरेस्टेड सवाल है, लेकिन इसी सवाल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं हमें क्या करें क्या नहीं करें। बड़े ही आसान तरीके से सवाल हल हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, किसी संख्या का तीनों के साथ किसी संख्या का भाग का मूल्य 1800 रुपये है। 1800 रुपये है, तो 2/3 भाग का मूल्य कितना होगा? तो 2/3 भाग का मूल्य क्या होगा? दोस्तों किसी संख्या का 3/7 भाग का मूल्य 1800 रुपये है, 2/3 भाग का मूल्य क्या होगा? देखिए दोस्तों यहाँ पर 3/7 भाग हैं, उनका मूल्य कितना है? 1800 रुपये। टोटल भाग कितने हैं? 7, उनमें से 3 भाग का मूल्य है 1800। तो दोस्तों आप बताइए 3 भाग 1800 के, तो एक भाग कितने का हुआ? 1800/3 यानी 600 रुपये का। 600 रुपये का हुआ, तो टोटल भाग हमारे पास 7 हैं, तो 7 भाग कितने के होंगे? 7 भाग बराबर 600 गुणा 7, टोटल आया हमारा 4200 रुपये। 4200 रुपये के 7 भाग होंगे। हमें निकालना क्या है? 2/3 भाग कितने के होंगे? अतः हम यहाँ से 4200 टोटल रुपए हुए, तो 4200 का 2/3 भाग निकाल लेंगे। 4200 का 2/3 भाग, 4200 गुणा 2/3, 3 का 42 में भाग देंगे, 1400 आएगा। 1400 को 2 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 2800 रुपये। अर्थात 4200 का 2/3 भाग, 4200 का 2/3 भाग का रुपये कितना होगा? 2800 रुपये। यही हमारा आंसर होगा। वापस से समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन में हमारे पास 3/7 भाग का मूल 1800 रुपये दिया गया है। 3/7 1800 के बराबर है, तो 3 भाग कितने? तो टोटल भाग 7 है, 3 भाग है हमारे 1800 के, तो एक भाग कितने का होगा? 600 रुपये का। 7 भाग का मूल्य निकाला, 600 में 7 का गुणा किया, तो आंसर आया हमारा 4200। अब हमें 4200 का 2/3 भाग निकालना है, तो निकाल दिया हमने। 4200 का 2/3, 4200 गुणा 2/3 डिवाइड किया और मल्टीप्लिकेशन किया, तो आंसर हमारा 2800 रुपये आ गया। यही हमारा आंसर हो। इस टाइप के सवाल हम इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। पेपर को आप पढ़ें, बड़े आराम से क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस तरीके से उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से है? m/n 4/3 तो हो m वर्ग धन n वर्ग बटे m वर्ग माइनस n वर्ग का मान ज्ञात करो। दोस्तों इस सवाल में हमें ये मालूम पड़ा है m/n बराबर 4/3, तो यहाँ से रिमेनिंग हमारा आंसर m का मान कितना है? 4, n का मान है 3। तो यहाँ भी हमें m दिखे वहाँ 4 रखेंगे, n दिखे वहाँ 3 रख देंगे, आंसर निकल आएगा। m वर्ग प्लस n वर्ग बटे m वर्ग माइनस n वर्ग। m की जगह 4 रखा, 4 का वर्ग हो गया। n की जगह 3 रखा, 3 का वर्ग रखा हुआ। m की जगह 4 रखा माइनस n की जगह 3 रखा,
उसका 3 का वर्ग होगा। वर्ग किया हमने 4 चौको 16, 3 त्रिक 9, 4 चौको 16 माइनस 9, 16 9 25 और 16 में से 9 जाएंगे तो रिमेनिंग 7 बचेगा। यही हमारा आंसर होगा 25/7। दोस्तों इस तरह के सवाल हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास हिम्मत न हारो दोस्तों, हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा भी आएगा प्यासे के पास चलकर कुआं भी आएगा। दोस्तों निराश न हो, हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको कुछ बेहतर करके दें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करवाएं, ताकि हम और आप किसी भी एग्ज़ाम में गणित में कमज़ोर न रह पाएँ और प्रत्येक टाइप के सवाल हम लेकर के चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होता है। 3 सही 1/6 प्लस 2 सही 1/8 प्लस 4 सही 1/16, 4 सही 1/16 को सरल करें। चलिए दोस्तों इसे किस प्रकार से करें। मिश्र भिन्न का सवाल है, मिश्र भिन्न दी गई हैं और उनको आपस में जोड़ना है। सबसे पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। किस प्रकार से, 3 3 18 और 1 19/6, ये हो गया 2 8 16 1 17/8, ये हो गया 64 1 65/16। अब प्लस साइन लगाए बीच में। अब नीचे जो हर की संख्या है उन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 6 8 16, 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 चौके 8 2 8 16, 4 से काटा 3 1 2, 3 से काटा 1 1 2, 2 से काटा 1 1 1, 2 3 6 चौक 24 दूनी 48। एलसीएम हमारा आया 48। दोस्तों 48 एलसीएम आया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 6 का भाग दिया 48 में, 8 बार गया, 8 का गुणा 19 में करेंगे, 8 9 72, 8 और 7 15 प्लस 8 का 48 में 6 बार जाएगा, 6 का 17 में गुणा करेंगे, 6 7 42, 6 1 6 और 4 10 प्लस 16 का 48 में 3 बार गया, 3 का 65 में 3 5 15, 3 6 18 1 19। दोस्तों तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 5 2 7 2 9, 9 और 5 14, हासिल 1 2 3 4 बटे 48। तो दोस्तों हमारा आंसर आएगा 449 बटे 48। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप के सवाल हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन दिया होगा और उसके ऑप्शन दिए होंगे। आपको अगर क्वेश्चन आपने घर पे लगा के गए हैं और सही से कायदा मालूम है तो आप वहाँ लगा करके उसका ऑप्शन ढूंढ करके आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से है। 77/110 को 22 से विभाजित कीजिए। सतहत्तर बटे 110 को 22 से विभाजित कीजिए। दोस्तों इसे किस प्रकार से करेंगे। संख्या हमारी है 77/110। डिवाइड का चिन्ह ये होता है 22 अंश में लिखा है, हर में कुछ नहीं है तो हम 1 रख सकते हैं। 77/110 डिवाइड का चिन्ह क्रॉस में बदल जाएगा और दूसरी संख्या पलट जाएगी। भिन्नों के
भाग जो होते हैं वो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वही नियम लगेगा। 1 ऊपर पहुंच जाएगा, 22 नीचे कट जाए पहुँच जाएंगे। 11 के पहाड़े से 2 बार कटे, ये 7 बार कटे। अब ऊपर बचा 7, नीचे बचा 110 गुणा 2, 2 से 20, यही हमारा आंसर आएगा। इस टाइप के सवाल हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे सब पास इस तरह से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1 सही 1/3 डिवाइड बाई 1 सही 1/2 डिवाइड 1 सही 1/9 को हल कीजिए। दोस्तों, इस तरह के सवाल हल करने के लिए हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ भी भाग का चिन्ह लगा हो, संख्याएं भिन्न में लिखी हों, तो भाग का निशान क्रॉस में बदल जाएगा और आगे आने वाली संख्या पलट जाती है। नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे, अंश हर में बदल जाएगा, हर अंश में बदल जाएगा। तो सबसे पहले ये मिश्र भिन्न के रूप में सवाल लिखा हुआ है, इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलने पर सवाल हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, 3 एकन 3 4/3 भाग 2 एकन 2 3/2 भाग 9 एकन 9 10/9। दोस्तों, इस प्रकार से इस सवाल को बदल लेंगे। 4/3 भाग को क्रॉस में बदला, 2/3 हो जाएगा, ये संख्या पलट गई। ये भी क्रॉस में बदलेगा, संख्या पलट जाएगी, 9/10 हो जाएगा। दोस्तों, जो भी संख्याएं अगर कट सकती हैं, डिवाइड हो सकती हैं, उन्हें काट देंगे। जो शेष बचेगा उसका हम 3 त्रिक 9, 9 कट गया, 4 से 2 का गुणा किया 8 आया और बटे 10, इसे काट देंगे हम। 2 चौके 8, 2 पंजे 10 बराबर रिमेनिंग 4/5। आप ही बताइए दोस्तों, यही आंसर आएगा। दोस्तों, इस तरह के सवालों को हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं सवाल। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से बनता है। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है, 3/4 धन 5/6 ऋण 1/2 धन 1/2। ये भिन्न है, ये सतत भिन्न कहलाती है। इस टाइप की भिन्न को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। इस टाइप की भिन्न अगर हमें सवाल में दिख जाए, सबसे पहले नीचे से सवाल को हल करना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये 2 धन 1/2 लिखा हुआ है, इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे और बाकी की संख्या जो लिखी हैं उन्हें उसी प्रकार से लिखा रहने देंगे। 3/4 धन 5/6 ऋण 1 इसे हल करते हैं। 2 2 दूनी 4, 1 5/2 हो जाएगा। तीसरी संख्या पहले स्थान पर पहुंच जाएगी, बराबर में आएगा 3/4 धन 5/6 ऋण 2 एकम 2/5 हो जाएगा। फिर से वापस से इसे सॉल्व करते हैं। 3/4 धन 5/6 पंचे 30, 30 - 2/5 हो जाएगा। यहाँ से लिखते हैं 3/4 धन 5/30 में से 2 जाएंगे, 28 बचेंगे, /5 हो जाएगा। 5 आ जाएगा तीसरे स्थान पर, तो 3/4 धन 25/28 हो जाएगा। दोस्तों, नीचे वाली संख्याओं को फिर से हल करते हैं। 28 का 4 में गुणा होगा, 4 × 8 = 32, 4 दूनी 8, 11 धन 25/28 हो जाएगा। दोस्तों, 3 इन्हें दोनों को जोड़ दिया जाएगा,
137 होगा बटे 28 हो जाएगा। अब हमारे पास जो संख्या बची हैं तो तीसरी संख्या पहले स्थान पर पहुंच जाएगी और 137 बाद में नीचे रहेंगे। तो 28 गुणा 3 बटे 137। अगर डिवाइड हो सकती हो संख्या तो उसे आप डिवाइड कर सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं डिवाइड हो रही है तो हमारा आंसर यही होगा। आंसर होगा 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 8 बटे 137। यही हमारा आंसर होगा 84 बटे 137। दोस्तों वापस से इस सवाल को समझ, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसको सतत भिन्न कहते हैं। अगर ऐसा सवाल हमें एग्जाम में देखने को मिले तो हम इसे सबसे लास्ट से यानी नीचे से हल करना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बाकी की सारी संख्या उसी प्रकार से लिखते जाएंगे, जो सा स्टेप हल होता जाएगा उस स्टेप को फॉलो करते जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे 2 + 1/2 लिखा हुआ है, इसे हमने हल किया। 2 दूनी 4 और 1 5/2। इतनी जगह पर हम 5/2 रखते हैं, ये रखा हुआ है। बाकी की सारी संख्या जैसी लिखी थी वैसी ही लिखी है। 3 बटे 4 धन 5 बटे 6 ऋण 1 बटे 5/2। अब हमारे पास 3 संख्या हो गई, तीसरी संख्या पहले स्थान पर पहुंच जाएगी। तो हमारा सवाल हो जाएगा 6 ऋण 2 बटे 5, ये लिखा हुआ है और बाकी की सारी संख्या वही लिखी है। अब हम वापस से इसको हल करते हैं। 6 का 5 में गुणा किया 30 आया, माइनस का चिन्ह लगाया 2 बटे 5 हो गया। 30 में से 2 जाएंगे तो 28 बचेंगे, 28 बटे 5। फिर से वापस से 3 संख्या हो गई, तीसरी संख्या पहले स्थान पर पहुंच जाएगी। 5 का 5 में 25 हो जाएगा, 25 बटे 28 होगा। 3 बटे 4 धन 25 बटे 28 लिखा हुआ है। इसे फिर से करते हैं। 28 का 4 में गुणा किया 112 धन 25 बटे 28, इन दोनों को जोड़ दिया तो 3 बटे 137 बटे 28 हुआ। तीसरी संख्या पुनः पहले स्थान पर पहुंच जाएगी तो हो जाएगा 28 गुणा 3 बटे 137। रिमेनिंग आंसर आएगा हमारा 84 बटे 137। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप के सवाल हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास किस प्रकार से है। क्वेश्चन इस तरह से है, 2 बटे 2 ऋण 1 बटे 3 धन 4 बटे 2 ऋण 5 बटे 2 धन 3 बटे 4, ये सवाल है हमारा। तो पिछला जो सवाल किया था उसी कायदे से हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं। ऊपर कितना लिखा है, 2 बटे, सबसे नीचे आएंगे 2 ऋण 1 बटे 3 धन 4 बटे 2 ऋण 5 बटे, अब इसको हल करते हैं नीचे वाली संख्याओं को। 4 का 2 में गुणा किया 8 आए, 8 में 3 जुड़ जाएंगे 11 हो जाएंगे, बटे 4 हो गया। वापस से तीसरी संख्या पहले स्थान पर पहुंच जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं 2 बटे 2 ऋण 1 बटे 3 धन 4 बटे 2 ऋण 4 का 5 में 20 हो जाएगा, बटे 11। इतनी सारी संख्या मिलेगी हमें। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से स्टार्ट करते स्टेप। यहाँ देखिए दोस्तों, 11 का 2 में 22 हो गया, 22 में से 20 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 बटे 11। दोस्तों सवाल इस तरह से होगा, 2 ऋण 1 बटे 3 धन 4 बटे, यहाँ कितना हुआ, 22 में से 2 गई 20 गई, 2 बटे 11। तीसरी संख्या पहले स्थान पर 2 बटे 2 ऋण 1 बटे 3 धन 11 चौके 44 बटे 2 हो जाएगा। 2 से 44 कटेंगे 22 बार,
तो हमारा आएगा 2/2 ऋण 1/3 धन 22। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखते हैं 2/2 ऋण 1/22 और 3 कितने होते हैं 25। दोस्तों 2/25 दूनी 50 में से 1 जाएगा तो 49/25 हो जाएगा। तीसरे संख्या है पहले स्थान पर 2 गुणा 25/49, 25 का 2 में भाग दिया गुणा किया तो 50/49, यही हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों इस टाइप के दो सवाल हमने आपको कराए। तो इस तरीके से अगर सवाल क्वेश्चन आंसर में आते हैं एग्जाम में तो हम उनको इस तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा किस प्रकार से है, किस प्रकार का है और किस तरीके से एग्जाम में आ सकता है उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है 3/5 6/8 5/12 का LCM यानी लघुत्तम समापवर्त और HCF ज्ञात करो। दोनों HCF और LCM दोनों ज्ञात करने हैं, ज्ञात करने हैं। देखिए दोस्तों भिन्नों का LCM और HCF ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक ट्रिक होती है। LCM के लिए क्या ट्रिक होती है, LCM बराबर अंशों का LCM बटे हरों का HCF। ठीक है दोस्तों, अगर HCF निकालना है तो अंशों का HCF बटे हरों का LCM। ये ट्रिक हमेशा याद रखना। इस ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार के सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले LCM निकालना है। LCM तीनों संख्याओं का LCM निकालेंगे तो अंश हमारे पास कौन कौन से हैं 3, 6, 5। इनका हम क्या निकालेंगे LCM। 3, 6, 5 का LCM लिया हमने। 3 से 2 5, 5 दूनी 10 15 आएगा। 3, 6, 5 वापस से लेते हैं। 3 से 1 2 5 30 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो LCM कितना आया 30। अब HCF निकालते हैं 5, 8, 12 का। 5, 8, 12 भाग भी से देखते हैं तो 5 का 8 में दिया भाग, एक बार गया 3 बचे, 3 का 5 में देंगे, एक बार गया 3, 2 बचे, 2 का 3 में देंगे, एक बार गया, एक बचा, 1 का 2 में देंगे तो 2 बार गया, रिमेनिंग यहाँ से 1 आया। 1 का 12 में देंगे भाग तो 1 का 12 में 1 12 बार जाएगा। तो LCM HCF हमारे 5, 8, 12 का कुल मिलाकर के 1 आएगा। कितना आया 1। तो भिन्न के LCM हुआ 30/1 और अब हम HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए अंशों का HCF निकालना है। अंश है हमारे पास 3, 6, 5। 3 का 6 में दिया, 2 बार गया, कुछ नहीं बचा। अब 3 का 5 में देंगे, एक बार गया, 2 बचे, 2 का 3 में देंगे, एक बार गया, 2, एक बचा, 1 का 2 में देंगे तो एक बार गया, 2 बार गया, तो रिमेनिंग हमारा HCF आया 1। तो 3, 6 और 5 का HCF हुआ हमारा 1। अब हमें हरों का
एलसीएम निकालना है। हर है हमारे पास 5, 8, 12। एलसीएम निकालते हैं। यहाँ से 4 से कटेंगे 5, 4, 4 से 8 2 बार और 3 बार। यहाँ 5 से 5 कटेंगे, केवल 2 नहीं कटेंगे, 3 नहीं कटेंगे। अब बाकी की संख्या उसी डिजिट से कटेंगी, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 और 3 दूनी 6। कुल मिलाकर के हमारा ये अब आया 600। एलसीएम हमारा कितना आया? 600। तो हमारा आंसर होगा कुल मिलाकर के एचसीएफ होगा भिन्नों का 1/600, एलसीएम होगा भिन्नों का 30/1। इस टाइप के सवाल हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा किस प्रकार से है? अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि दो भिन्नों का गुणनफल यदि दो भिन्नों का गुणनफल 18 से 1/5 हो, एक भिन्न 3/5 हो, दूसरी भिन्न ज्ञात करो। एक भिन्न 3/5 हो तो दूसरी भिन्न ज्ञात करो। दूसरी भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों, गुणनफल के सवाल के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। दूसरी भिन्न बराबर दोनों भिन्नों का गुणनफल बटे पहली संख्या या पहली भिन्न। इस फॉर्मूले की मदद से हम इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं दूसरी भिन्न। सबसे पहले हमारे पास एक भिन्न जो मिश्र भिन्न में दी गई उसे साधारण भिन्न में बदलते हैं। 18 से 1/5 की साधारण भिन्न होगी 18 से 1/5 की 91/5 और एक भिन्न कितनी है? 3/5। ये तो हो गया गुणनफल। गुणनफल हमारा आया 91/5। एक भिन्न है हमारे पास 3/5, तो हमें दूसरी भिन्न ज्ञात करनी है। दूसरी भिन्न ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है दूसरी भिन्न। दूसरी भिन्न दोनों भिन्नों का गुणनफल और पहली भिन्न, यही तो निकालना था वो, तो निकाल लेते हैं। गुणनफल हमारे पास है 91/5 और एक भिन्न दी है हमें 3/5। देखिए दोस्तों, चौथी संख्या पहले स्थान पर, दूसरी संख्या तीसरे स्थान पर, तो इस प्रकार से इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 91 ऊपर 5 पहुँच जाएंगे, 5 × 3 हो जाएगा। 5 से 5 कटे तो रिमेनिंग आंसर आएगा हमारा 91/3। अतः दूसरी भिन्न हमारी 91/3 प्राप्त होगी। यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं किस प्रकार से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन है हमारे पास 80 सही 1/4 में
कितने 1/8 है। क्वेश्चन है हमारा 80 सही 1/4 में कितने 1/8 है। तो दोस्तों मिश्र भिन्न को सबसे पहले साधारण भिन्न में बदला है। 80 में 4 का गुणा किया 320 हुआ प्लस 1/4 रिमेनिंग 321/4 ये हुआ। मैं कितने 1/8 है। तो दोस्तों इसमें 1/8 का भाग दे देंगे बराबर 321/4 भाग का निशान गुणा में बदल जाएगा, संख्या पलट जाएगी बटे 1। रिमेनिंग इसमें डिवाइड कर देंगे 4 का 2 से 321 का गुणा करेंगे 2 4 और 6 आंसर हमारा 642 होगा। यानी 80 सही 1/4 में कितने 1/8 है तो 642 हमारा आंसर प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है 57 का 2/3 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। 90 के 1/3 कितना अधिक है। सत्तावन का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। दोस्तों 2/3 को भिन्न बनेगी 2/3, 1/3 की भिन्न बनेगी 1/3। तो 57 का 2/3 निकाल लेते हैं। 57 का 2/3 2/3 बराबर 57 गुणा 2/3। 3 से 57 को डिवाइड किया जाएगा 19 आएगा। 19 का 2 में गुणा करेंगे तो आया 38। कुल मिलाकर के 57 का 2/3 कितना आया 38। तो दोस्तों और 90 का 1/3 निकाल लेते हैं। 90 का 1/3 बराबर आ गया 90 गुणा 1/3। 3 से 90 30 बार कटे, इसका आंसर आया 30। तो दोस्तों आप ही बताइए 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। 57 का 2/3 38 हुआ, 90 का 1/3 30 हुआ, रिमेनिंग इसमें से इसको हटा देंगे 30। आंसर आएगा हमारा 8। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों सवाल बहुत ही इंटरेस्टेड हैं और छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से हम इन्हें सॉल्व आउट कर सकते हैं। कुछ अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा किस प्रकार से बनता है। अगला टाइप इस तरह से है। पाँच सही 3/4 रुपए 5 सही 3/4 रुपए 138 का कौन सा भिन्न है। 138 का कौन सा भिन्न है। देखिए दोस्तों मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिएगा तो साधारण भिन्न में बदलने पर ये 23/4 हो जाएगा। 23/4 रुपए 38 रुपए नहीं है, ये रुपए है। 138 का कौन सा भिन्न है। तो कौन सा भिन्न निकालना है तो सही सीधी सीधी बात है। 123/4 में 138 का भाग दे दीजिए। इसे इससे डिवाइड करिएगा तो 23/4 भाग का निशान क्रॉस में बदल जाएगा पर
भिन्न चल रही हैं तो 138 के हर में 1 लिख सकते हैं हम, तो ये संख्या पलट जाएगी, 1/138 हो जाएगा, 138। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 23 के पहाड़े अगर आपको याद हैं तो शायद है 23 से 6 बार डिवाइड होगा, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 4 × 6 बराबर 1/24, तो अपना आंसर 1/24 आएगा। 5 सही 3/4 का 138 1/24 भिन्न होगा। वापस से समझते हैं, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदला, 23/4 हुआ। रुपये 138 का कौन सा भिन्न है, इसमें 138 का भाग दे देते हैं। भाग देने के लिए हमने संख्या को पलट दिया, क्रॉस का निशान आ गया, काटा, डिवाइड किया, तो आंसर हमारा 124 आ जाएगा। दोस्तों, इस तरह के सवाल को अगर कोई एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं तो हम इस तरह से उन्हें हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा किस प्रकार से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, A/3 B/4 बराबर C/7। तो A + B + C/2 का मान ज्ञात करिए। दोस्तों, इस तरह का सवाल यदि हमें देखने को मिलता है तो हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, A/3 B/4 C/7 अनुपात हमेशा उसी की संख्या बताता है। ए का मान हुआ 3, बी का मान हुआ 4 और सी का मान हुआ 7। तो जहाँ ए दिखाई दे वहाँ 3 रखेंगे, बी की जगह 4 रखेंगे, सी की जगह 7 रखेंगे, आंसर हम निकाल लेंगे। A + B + C/2 का मान कितना होगा, 3 × 4 × 7/2 बराबर हुआ 14/2 से 14 डिवाइड हुए 7 बार, रिमेनिंग आंसर आया हमारा 7। तो A + B + 2 का मान हमारे पास 7 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, हाँ जो है यहाँ पर दोस्तों C है, ठीक है ना, C। तो यहाँ पर C का मान रखा जाएगा 7, तो यहाँ भी 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बार कटेगा, आंसर हमारा 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह का सवाल हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए तथा हर में 10% की कमी कर दें, तो भिन्न 11/15 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों, चलिए दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। क्या लिखा है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए, हर में 10% की कमी कर दें, तो भिन्न 11/15 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए।
देखिए दोस्तों, कमी 10% की हो रही है और अंश में 10% की वृद्धि हो रही है। माना कि हमारी भिन्न 100 है, 100 में 10% की वृद्धि हुई अंश में, और हर भी 100 है, यानी भिन्न है 100, तो माइनस 10% की कमी हो गई, तो यहाँ पर हो गया 110, यहाँ पर हो गया 90, बराबर कितना हो रहा है 11/15। इस प्रकार से भिन्न हमारी अंश बटे हर ये प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम देखते हैं, एक शून्य से एक शून्य घटा, 11/9 बराबर 11/15। इनका आपस में क्रॉस गुणा कर लेंगे। 11 से 9, 15 से 11, 99, या 11 से 11 कट जाएंगे तो 9/15। यही हमारा आंसर हो। इस टाइप का सवाल हम इस तरह से हल करेंगे, या इसे और लघु रूप में लिख सकते हैं। 3 के पहाड़े से काटेंगे 3 बार और 5 बार, आंसर आएगा 3/5। वापस से समझते हैं इस सवाल को। भिन्न के अंश में 100% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, और हर में 10% की कमी हो रही है। हमारी भिन्न होती है अंश बटे हर। अंश में 10% की वृद्धि हुई तो हुआ 100 - 10 110। हर में 10% की कमी हुई, हुआ 100 - 10 बराबर 90। एक शून्य और बराबर इसकी कितनी भिन्न प्राप्त हो रही है 11/15। ये लिख लिया हमने। एक शून्य से एक शून्य कट गया, यहाँ बचा 11/9, यहाँ बचा 11/15। तेरे गुणा हो जाएगा, 9 11 के साथ पहुँच जाएंगे, 11 15 के साथ पहुँच जाएंगे, डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 3/5। इस टाइप के सवाल हम इस तरह से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन भिन्न फ्रैक्शन के ऊपर बताए, और अगर कुछ और टाइप बचे होंगे तो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।